सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज दिनांक 13 मई 2025 दिन मंगलवार को रेडियो रंग की टीम से हेमा और रेहाना के द्वारा देवरिया के पथरदेवा ब्लॉक स्थित सिमरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर टीबी और फाइलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान किया गया और यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाने में पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म यानी कि PSP बहुत मददगार साबित हो रहा है। एक अकेले इंसान की पहुंच सब तक नहीं हो सकती, ऐसे में कई लोग जरूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं, पर अब PSP में सम्मिलित आशा, आंगनबाड़ी प्रधान, फाइलेरिया के मरीज, टीबी चैंपियंस, वॉलेंटियर, शिक्षक, कोटेदार, दाई व सफाई कर्मी के जरिए समय से जानकारी सही लोगों तक पहुंच रही है। यह कहना है कि जिले के पथरदेवा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात रंजन का, जो मंगलवार को PSP के सहयोग से आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे। पथरदेवा ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिमरी की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अनुराधा पहली पोस्टिंग के साथ पिछले 3 वर्षों से सिमरी आरोग्य मंदिर में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्तर से सभी चीजें सुचारू रूप से चलाने के लिए समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है, जिसकी कमी अब PSP ने पूरी कर दी है। उन्होंने बताया कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने PSP के सहयोग से उन लोगों की लाइन लिस्टिंग करवाई जिन्होंने बीच में दवा छोड़ दी और जो किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से लंबे समय से ग्रसित थे। शिविर लगाकर लोगों के BP, शुगर, वजन इत्यादि की जांच हुई। साथ ही टीबी लक्षित 119 लोगों का एक्सरे करवाया गया, जिसमें 7 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई। वहीं 49 लोगों के बलगम की जांच जिला मुख्यालय भेजी गई। शिविर में लोगों को इकट्ठा करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले PSP सदस्य और फाइलेरिया के मरीज सुगंधी देवी और गुड्डी ने सिर्फ लोगों को इकट्ठा ही न किया, बल्कि एकत्रित लोगों को फाइलेरिया बीमारी के बारे में भी अवगत कराया। पिछले 7 साल से फाइलेरिया बीमारी से ग्रसित सुगंधी देवी बताती हैं कि वह अपना उदाहरण देकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव के तरीके बताती हैं। साथ ही फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर अनुराधा सिंह, प्रधान महावीर प्रसाद, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर विश्वजीत ओझा, रेडियोग्राफर सुपर विश्वकर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री विमला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कांति राय, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नीलम राय, आशा कुसमावती देवी, अहिल्या देवी, PSP सदस्य राजू श्रीवास्तव, आशा भारती देवी, सुपरवाइजर इंदु देवी, आशा कार्यकर्त्री इश्रावती, पानमती, सुगंधी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चंद्रकला देवी, आशा दीदी मंजू देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रानी मिश्रा, आशा नीतू व फाइलेरिया की पेशेंट मुखिया देवी का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर जागरूक किया गया। इस मुहिम का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि लोगों को प्रेरित करना था कि वे अपने मोहल्ले और समाज को बेहतर बनाने में खुद भी हिस्सा लें। रेडियो रंग 89.6 FM सभी से यह अपील करता है कि जागरूक बने, जिम्मेदार बने। सिमरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक फाइलेरिया की पेशेंट आई है। चलिए जानते हैं कि इन्हें कब पता चला कि हाँ फाइलेरिया हो गया है, इन्होंने उसके बाद कहाँ जांच कराया, क्या दवा जो है खाया है इन्होंने, चलिए जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? सुगंधी देवी। कहाँ की रहने वाली है जी? ये आपको फाइलेरिया जो है कितने दिनों से है? 25 साल की हो गई। अच्छा जी। जब आपको पता चला कि हाँ मतलब कैसे शरीर में क्या बदलाव हो रहा था? जी तो दवाई तो दिक्कत कहाँ है? तो सबसे पहले आपने क्या किया? जो जब दिक्कत हुआ ऐसा तो सबसे पहले क्या किया? कहीं भी ऐसे रैंडम जाके कहीं भी? उसके बाद से फिर आपको मतलब कौन सुझाव दिया कि हाँ आना चाहिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे या फिर सरकारी हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहब है ना, तो उन्होंने क्या बताया कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यहाँ पे क्या सुविधाएं मिली आपको ये बताइए। एक बाल्टी मिलल,
यानी कि इस रोज साफ सफाई का ध्यान किया जाता है। दवाई खाई सब सफाई आए थे, मलहम देने जो ऊपर और क्या क्या सुविधाएं मिली और क्या क्या बताया गया? एक थी पर घोड़ चलाओ। अच्छा, यानी कि एक्सरसाइज भी बताया गया और दवा वगैरह का यहाँ मुफ्त में मिलता है? हाँ। जांच वगैरह सब कुछ ठीक है। ये बताइए कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर से आपको कौन सी दवा दी गई है और कितने दिनों में मिलता है? 12 दिन। जी जी। और बाकी कब कब बुलाया जाता है? 15 दिन पर PSP के बैठक होता है तो दवा वगैरह मिलता है ना? इस शिविर में एक आशा जी हैं, चलिए जानते हैं कि ये फाइलेरिया के पेशेंट को क्या दवाई देती हैं, क्या सावधानी बरतने के लिए सुझाव देती हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, फाइलेरिया के पेशेंट को जो है कौन कौन सी दवाई देती हैं और उनका नियमित का रूटीन क्या होता है? ठीक है, जो भी रूटीन होता है दवा लेने का या फिर खान पान का जो भी चीज़। जी, सबसे पहले तो हम गांव में सबको जागरूक करते हैं। PSP का बैठक होता है हर महीना में, वहाँ पे जितने गंभीर रोगी होते हैं जैसे फाइलेरिया का चाहे जो भी स्वास्थ्य संबंधी जिनको दिक्कत होता है उनको बैठक में PSP की बैठक में बुलाया जाता है और खासकर फाइलेरिया के मरीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे गांव में 4 फाइलेरिया के मरीज हैं लोग, उनको हम लोग टाइम टाइम से जाते हैं, बताते हैं उनको साफ सफाई के बारे में। इनको फाइलेरिया किट भी मिला हुआ है जिसमें बाल्टी, मग, साबुन, तौली और एक टॉप मिला हुआ है। तो उसमें वो लोग पैर को धोना है, तो उससे वो लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और PSP की बैठक में आते हैं। और उन लोग को ये बताया गया है कि जैसे आप लोग इस बीमारी से मतलब इसके संपर्क में आ गए हैं, वैसे हम अपने और मरीज के माध्यम से गांव वाले को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि आप लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं लेकिन आगे किसी को इस बीमारी का सामना ना करना पड़े। ठीक, हमारी यही कोशिश है। हम पूरा टीम मिलकर सबका सहयोग करना चाहते हैं और अधिक से अधिक हम चाहते हैं कि हमारे गांव में स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवा मिल रहा है सबको अच्छे से मिले, निःशुल्क मिले और जैसे कि हमको दूर जाना ना पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े। और खासकर महिलाएं हैं तो वो लोग दूर नहीं जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये सामाजिक का भी सामना करना पड़ता है। जैसे उनके घर में कोई दिहाड़ी करने वाला है, हाँ जी, तो उनको दिहाड़ी करना पड़ता है तो उनके घर में कोई साथ में ले जाने वाला नहीं रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे PSP का गठन हो गया है तो इससे आराम मिल जाता है। बाकी सावधानी बरतने के लिए आप लोगों से क्या कहती हैं? हम यही कहते हैं कि आप लोग साफ सफाई रखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए और सुबह शाम जैसे कि ये मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो आप लोग बेशक घर में रहा करिए, जैसे बाहर थोड़ा कम निकलें और क्या मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने घरेलू उपचार होता है जैसे कि फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, अपने पहने, बच्चों को भी पहनाएं। और गांव में तो थोड़ा नीम का पत्ता होता है और गोबर का इसका भी उपला बना के जलाते हैं, उससे भी मच्छर भागते हैं। ये सब थोड़ा घरेलू हम लोग नुस्खा बताते हैं। मैम, अभी जो लोग हैं वो सामने नहीं आते हैं, इस बीमारी को छुपाते हैं, तो आप उन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो लोग छिपाते थे, जब से हम लोग फील्ड में जाना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब हम तो काफ़ी दिनों से हम लोग गाँव में अपना विजिट करते हैं, तो अभी कोई बीमारी होता है तो खुल के हम लोग से पर्सनली बता देते हैं। पहले नहीं बताते थे लेकिन अब बता देते हैं लोग, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, ये है रेडियो रंग 89.6 FM और मैं हूँ हेमा। सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत आज हम आए हैं पथरदेवा स्थित सिमरी गांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर और यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगा हुआ है। आइए जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जांच और कौन कौन सा इलाज जो है निःशुल्क कराया जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं हैं मिल रही हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात रंजन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पथरदेवा। आज हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेमरी में PSP के सहयोग से TB और फाइलेरिया उन्मूलन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी TB वाले लक्षण वाले मरीज हैं उनका चेस्ट एक्सरे किया जा रहा है और बलगम की जांच और जो भी है डायबिटीज़, BP, ये सब चीज़ का जांच किया जा रहा है। सर
यहाँ पे लोगों को और भी कोई सुविधा मिल रही है क्या? हाँ, जो भी फाइलेरिया वाले मरीज हैं उनका फॉलोअप भी किया जा रहा है। जी जी। हाँ, अभी तक कितने पेशेंट आए हैं? लमसम 40 से 50 के बीच में है अभी। मैं अनुराधा सिंह हूँ, CHO पथरदेवा के अंतर्गत सेमरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पोस्टेड हूँ। आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है जहाँ पे लोगों का निःशुल्क में जांच की जा रही है, निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ भी दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य का जांच निःशुल्क यहाँ पे आके करवाएं और लोग पहले से जागरूक हो जाएं। अपना जो भी अगर उनको निकलता है कुछ BP शुगर तो यहाँ पे टेली कंसल्टेशन के माध्यम से यहाँ पे इलाज भी किया जाता है, दवाइयाँ भी मुफ्त में प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे जो भी फाइलेरिया के मरीज निकले हुए हैं उनका फॉलो भी किया जाता है। एक मरीज हैं जो उससे पीड़ित हैं, वो लोग अपना अनुभव बताते हैं कि जैसे देखिए मैंने दवा ना खाने की गलती की है, आप लोग ये गलती ना करें, तो उससे लोग जैसे मोटिवेट होके वो दवा खा रहे हैं। आज जो भी TB के मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, वो भी जो भी हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं उसमें आते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप लोग जैसे कि अगर आपको कोई लक्षण दिख रहा है तो आप लोग घबराएं नहीं, उसको बताएं कि सही समय पर आप लोग का पहचान हो सके और उसका इलाज हो सके। तो आज हम उपस्थित थे पथरदेवा ब्लॉक के सेमरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर और यहाँ पर फाइलेरिया और TB के पेशेंट को देखा जा रहा था और बाकी अन्य रोगों का भी इलाज हो रहा है। और यहाँ पर PSP का गठन किया गया है जिसमें कि यहाँ के CHO, ग्राम प्रधान, NM कार्यकर्त्री और आशा कार्यकर्त्री, अध्यापक, TB पेशेंट और फाइलेरिया पेशेंट, ये सारे इनके सदस्य हैं। ये लोग मिलकर जाकर गांव में और हर जगह जाकर जागरूकता फैलाते हैं और TB और फाइलेरिया के जो है पेशेंट उनको ढूंढते हैं, उनको लेके आते हैं और यहाँ पर इलाज इनका निःशुल्क दवा इलाज सब कुछ होता है। तो आपसे यही आग्रह है कि यदि कोई भी पेशेंट हैं किसी भी प्रकार की, तो आप उस रोग को छुपाइए नहीं, आप खुलकर बाहर आएं। और इसका असर भी पड़ा है, इन लोगों ने जो भी जागरूकता कार्यक्रम करते हैं तो इसका असर भी पड़ा है, लोग सामने आ रहे हैं, रोग को छिपा नहीं रहे हैं। तो आपसे यही आग्रह है कि कोई भी किसी भी प्रकार का पेशेंट है तो उसको आप जागरूक करें और सामने आए, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, आप इसका लाभ उठाएं। यहाँ पे फ्री सुविधा लें, इलाज कराएं, स्वस्थ रहें। और आप थे रेडियो रंग 89.6 FM के साथ सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत। नमस्कार।